welcome back to another video, and today in this video we'll be discussing bonus and right issue. So basically in this video we'll be discussing the theory, the conceptual clarity we'll get, and then we'll do a few sums, 2 or 3 sums, odd sums, so which will cover the entire chapter. ये 3 sums कर लिए तो पूरा chapter complete हो जाएगा. So basically bonus and right issue can be a part of some other sum too, like redemption और preferential वाला sum, redemption of debenture दे दिया, फिर preferential और उसके साथ bonus and right issue को mix करके दे दिया. ये एक हो सकता है, या तो इसका ना अलग से 5 मार्क का सम भी आ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. इन ऑर्डर टू इशू बोनस शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप. ये कंडीशन है. अगर आपको बोनस शेयर इशू करना है, तो सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए. तो सपोज आपको सम में दिया है कि देयर आर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹5 पेड अप, एंड दे हैव सेड दैट यू ऑल वांट टू इशू अ बोनस. तो बोनस इशू करने के पहले आपको फाइनल कॉल करना पड़ेगा और कॉल मनी रिसीव करना पड़ेगा. ठीक है, और उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे बोनस एंट्रीज के साथ. रिजर्व शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर. सबसे पहले CRR यूज़ करेंगे, फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व, फिर PNL. एंड ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व है, ये है ना कैश में रियलाइज़ होना चाहिए. सपोज क्वेश्चन में बोला सिक्योरिटीज़ प्रीमियम is for the shares issued in case of amalgamation. Security premium is for shares issued in case of amalgamation. तो amalgamation में क्या होता है, हम लोग को पैसा नहीं मिलता. amalgamation में कंपनी अमालगमेट हो रही है, उसमें पैसा नहीं मिल रहा है. तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये रियलाइज्ड इन कैश नहीं है. और फिर सपोज बोला कैपिटल रिजर्व पर्टेन्स टू एक्सचेंज ऑफ मशीनरी. अभी मशीनरी एक्सचेंज हुई, क्या आपको पैसा मिला? कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ, बट क्या आपको पैसा मिला? नहीं. तो ये भी नॉट रियलाइज्ड इन कैश है. हम लोग CRR सबसे पहले इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज CRR का बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है, और बोनस और राइट इशू एक ऐसी जगह पे जहाँ पे CRR यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट विल एग्जॉस्ट CRR, फिर उसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व, फिर PNL. ठीक है. नाउ बोनस एंट्रीज कैसे होती है? सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो रिजर्व्स है उसमें से लेके पैसा बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर में डालना पड़ेगा. तो सपोज आप रिजर्व्स में से पैसा निकाल रहे हो, रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस है, और आप रिजर्व्स में से पैसा निकाल रहे हो, मतलब आप रिजर्व्स को कम कर रहे हो. तो अगर क्रेडिट बैलेंस को कम करना है तो हम लोग डेबिट करेंगे. तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर. तो एंट्री इज रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर. और फिर क्या एंट्री होएगा? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. हम लोग बोनस इशू कर रहे हैं. नॉर्मल केस में जब हम लोग इक्विटी इशू करते तो क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. क्या यहाँ पे हम लोग को पैसा मिल रहा है? हम लोग को यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा, तो हम लोग बैंक अकाउंट लिख नहीं सकते, तो हम लोग लिखेंगे बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर. ठीक है. सो एंट्रीज बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. नाउ ये एक स्पेशल केस है, और ये आपको है ना एज अ क्वेश्चन का पार्ट आ सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये नोट नहीं लिखा और मैं एग्जामिनर हूँ, मैं आपका मार्क्स कट कर सकता हूँ. ठीक है. इफ़ ऑथराइज्ड कैपिटल इज लेस देन शेयर्स आफ्टर बोनस. सपोज ऑथराइज्ड कैपिटल है 80,000, ऑथराइज कैपिटल है सपोज 1 लाख का. अभी 80,000 शेयर्स है, और मैंने बोला कि बोनस इज इशूड फॉर 1 for every 2 shares held. बोनस इज इशूड 1 for every 2 held. तो क्या होएगा? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर्स, बोनस 1 for every 2, और अभी है कितना एक्चुअल में कैपिटल? इशूड इज 80,000 शेयर्स. तो अगर बोनस इज़ 1 for every 2, तो बाद में आफ्टर बोनस कितना इशू हो जाएगा? 1.2 लाख. और ऑथराइज कैपिटल कितना है? 1 लाख. तो ये तो अगेंस्ट हो गया इसके. तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग? इन सच केस अ नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास टू इंक्रीज द ऑथराइज कैपिटल. इन सच केस हम लोग को अगर बोनस इशू करना है, बोनस कितना हो रहा है? 1.2 लाख, ऑथराइज कैपिटल कितना है? 1 लाख. तो ऐसे केस में हम लोग को एक नेसेसरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा टू इंक्रीज द ऑथराइज कैपिटल. और हम लोग को अगर एग्जाम में ऐसा सिचुएशन आया तो हम लोग अजम्पशन लिखेंगे दैट नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड. सो लेट्स लुक एट द सम ऑफ बोनस. तो ये बोनस का बहुत ईजी सम ले रहा है, और
So let's start with the sum. Trial balance of Calidays Academy Limited. 4,500 equity shares of ₹100 each. Security premium collected in cash. CRR है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है. अभी सिक्योरिटी प्रीमियम क्लियरली बोलते हैं कलेक्टेड इन कैश, मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं. बट अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ऑर्डर में क्या यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे CRR, फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद जनरल रिजर्व और फिर PNL. ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्डर. अभी 1 बोनस फॉर एवरी 3 हेल्ड, 1 बोनस फॉर एवरी 3 हेल्ड. हेल्ड कितने 4,500 है. ठीक है, तो बोनस कितना होगा 1 फॉर एवरी 3 हेल्ड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1500 बोनस आ जाएगा. 1500 बोनस आ जाएगा, तो 1500 का बोनस फॉर 100 रुपीज़ के शेयर है, तो 1,50,000 हम लोग को बोनस के रूप में इशू करना है. तो अभी हम लोग को 1,50,000 ये जो रिजर्व्स है, ये जो ऑर्डर में रिजर्व्स लिखे, ये रिजर्व से हम लोग को 1,50,000 बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र करना है. तो देखते हैं. तो 1,50,000 में सबसे पहले हम लोग ने CRR लिया, तो CRR कितना था 70,000, तो यहाँ पे 70,000 डिडक्ट कर दिया. उसके बाद हम लोग ने यूज़ किया सिक्योरिटी प्रीमियम भी, क्योंकि बोला है वो कलेक्टेड इन कैश है. अगर बोला था कलेक्टेड इन कैश नहीं है तो हम लोग यूज़ नहीं करते, तो हम लोग ने 40,000 और यूज़ कर दिया. तो अभी कितना बचा, सिर्फ 40,000 चाहिए हम लोग को, सिर्फ 40,000 चाहिए. जनरल रिजर्व में हमारे पास 1,05,000 है, तो इसमें से सिर्फ 40,000 यूज़ करेंगे, इसमें से सिर्फ 40,000 यूज़ करेंगे. तो वो 40,000 यूज़ किया. ठीक है, ये वर्किंग नोट हम लोग ने इसलिए बनाया ताकि हम लोग को पता चले कि लास्ट रिजर्व में से हम लोग को कितना पैसा चाहिए. ये हो गया. उसके बाद विल पास द एंट्री. हम लोग ने एंट्री क्या सीखा था, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर. तो अभी हमारे पास कौन सा रिजर्व यूज़ करें हम लोग. सबसे पहले CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर. और फिर हम लोग ने क्या सीखा, नॉर्मल केस में एंट्री होता है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे पैसा मिल रहा है क्या, नहीं, तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, ये क्वेश्चन था. अभी ये क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे आ सकता है, आपको एक बोनस का एंट्री दिया रहेगा. अभी ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है बता, आपको एक है ना क्वेश्चन दिया, उसमें बोला डिबेंचर का रिडेम्पशन है और साथ में बोला कि बोनस है, तो ये है ना एक कॉम्बिनेशन में आ सकता है अगर 10 मार्क के लिए आना तो. नहीं तो कैसे हो सकता है कि ये एक छोटा सा सम पूछ सकते हैं और साथ में बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने बोल सकते हैं आफ्टर बोनस. ठीक है, अभी और ये ना ये चैप्टर को ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, बहुत ईजी चैप्टर है, क्योंकि बाकी सब चैप्टर्स में एज ए एडजस्टमेंट भी आ सकता है. ठीक है, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में ग्रुप 2 में भी आ सकता है एज ए एडजस्टमेंट, तो इसको छोड़ना नहीं है. अभी राइट इशू पढ़ते हैं. राइट इशू में क्या होता है, राइट इशू का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा मेरे हिसाब से. अगर आपने ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी वीडियो देखे ना, तो आपको राइट इशू का कॉन्सेप्ट पता होगा. राइट इशू में क्या होता है, सपोज आपकी शेयर की वैल्यू है 200 रुपीज़, आपकी शेयर की वैल्यू मार्केट में है 200 रुपीज़. मेरे जो अभी के जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको ये शेयर 120 रुपीज़ पे इशू करूँगा, 120 रुपीज़ पे खरीदने का ऑप्शन दे रहा हूँ, तो ये राइट इशू हो गया. तो इसमें एंट्री क्या पास होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, 120 रुपये आ रहा है कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी की फेस वैल्यू क्या है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ लिखेंगे. टू सिक्योरिटी प्रीमियम है, नहीं हमारे केस में है 20 रुपीज़, तो वो लिखेंगे. ठीक है, अभी इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क के लिए, कैलकुलेशन वाला. बहुत मस्त क्वेश्चन है. इसमें क्या बोला पता है, कंपनी इज़ हैविंग 1 राइट फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, 1 राइट फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड. मार्केट वैल्यू एक शेयर का 240 रुपये है, ऑफर प्राइस 120 रुपीज़ है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है. कैलकुलेट एक्स प्राइस, एक्स राइट प्राइस, कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस. अभी एक्स राइट प्राइस का मतलब क्या पता है, आफ्टर राइट प्राइस. आफ्टर राइट वो शेयर की क्या प्राइस होगी, आफ्टर राइट वो शेयर की प्राइस क्या होगी, तो वो हम लोग कैसे करेंगे पता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. हम लोग उसके लिए फॉर्मूला है एक्स राइट प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कैप आफ्टर राइट, मार्केट कैप आफ्टर राइट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट. मार्केट कैप आफ्टर राइट कितना होएगा, अभी आपके पास 2 शेयर्स है, अभी आपके पास कितने शेयर्स है, 2 शेयर्स है, कितने के 240 रुपये के. हाँ, और आफ्टर बोनस आफ्टर राइट आपको एक शेयर मिलेगा कितने का, 120 रुपये का. तो मार्केट कैप आफ्टर राइट कितना हो गया, 2 × 240 एंड 1 × 120 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना हुआ 1 + 2. ठीक है, तो देखो 2 शेयर्स इंटू 240 प्लस 1 शेयर इंटू 120 डिवाइड बाय 2 + 1, तो आपको मिलेगा एक्स राइट प्राइस 200, एक्स राइट प्राइस 200. तो आफ्टर राइट शेयर का भाव कितना होने वाला है 200 रुपया. आफ्टर राइट शेयर का भाव कितना होने वाला है 200 रुपया. अभी आपको कितने में मिल रहा है 120 रुपये में, तो 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. ये 80 रुपीज़ के प्रॉफिट को वैल्यू ऑफ राइट बोलते हैं, ये 80 रुपीज़ के प्रॉफिट को वैल्यू ऑफ राइट बोलते हैं. ठीक है, तो देखो वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू एक्स राइट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस, एक्स राइट प्राइस माइनस ऑफर्स प्राइस विच इज़ 200 माइनस 120, आपको 80 मिल गया. अभी आपको लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा, जर्नल एंट्री पास करो. क्या पूछा, जर्नल एंट्री पास करो. जर्नल एंट्री का आएगा बैंक अकाउंट डेबिट कितना 120 रुपीज़ फॉर 1 शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू 100 रुपीज़,
और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपीज़। सो दिस वॉज इट। इन दिस वीडियो हम लोग ने पूरा बोनस और राइट इशू का कॉन्सेप्ट पढ़ा और हम लोग ने दो सम्स डिस्कस भी किए। तो आपको अगर बाकी के सम्स डिस्कस करना है तो आपको है ना पहले रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आप मॉड्यूल से बाकी के क्वेश्चंस देख पाओगे। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर था और बहुत स्मूथ भी था। अगर आपको कोई डाउट्स हो मॉड्यूल के सम्स में तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल टू।